Assalamualaikum, dear students. Welcome to Math Cool Vibe channels. I am Satalha. तो आज हम क्लास 10th नेशनल बुक फाउंडेशन 2025 इस बुक के चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके एमसीक्यूज करेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज है प्लस कुछ एडिशनल क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं ताकि आपकी एमसीक्यूज के हवाले से चैप्टर नंबर 1 की जो मुकम्मल प्रिपरेशन हो सके। विद ट्रिक्स के साथ शॉर्ट ट्रिक्स यूज की जाएंगी, साथ आपको कैलकुलेटर की मदद से एमसीक्यूज को सॉल्व करना भी सिखाया जाएगा। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में टाइम बहुत शॉर्ट होता है तो आपने विद इन टाइम के अंदर अपने एमसीक्यूज को कवर करना होता है। तो क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे जिनको कैलकुलेटर का यूज भी नहीं करना आता और उनको क्वेश्चन जो होते हैं कैलकुलेटर की मदद से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं वो उनसे नहीं होते, तो ये भी आज हम ट्रिक्स की मदद से और कैलकुलेटर की मदद से उनको किसके इक्वल होता है याद होगा आपको। नहीं याद तो चले मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूं कि हमारे पास एक इक्वेशन इस तरह की थी एक्स स्क्वायर, हमारे पास क्या था +1 इक्वल टू 0 था। तो इस इक्वेशन की मदद से हमें जरूरत पड़ गई थी किसकी, आयोटा फॉर्म की। तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया था -1। तो यहां पे एक्स स्क्वायर रूट लिया था हमने, तो स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे तो प्लस माइनस हमारे पास -1 का क्या आ जाता है स्क्वायर रूट। अब यहां पे देखें ये कैंसिल हो जाता है तो -1 का स्क्वायर रूट क्योंकि रियल नंबर के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो जिसके लिए हमें फिर क्या इंट्रोड्यूस करवाना पड़ गया है आयोटा, जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। यहां पे देखिए दो एमसीक्यूज तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। उसको पहले ही ये ट्रिक्स होती हैं, शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं कि अगर आपको नहीं आ रहा तो जो इररेलेवेंट ऑप्शन होते हैं उसको पहले ही आपको रेट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट माइनस आयोटा वाई स्क्वायर रूट। अब कॉन्जुगेट का कंसेप्ट आपको पता है कि कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है उसको कहते हैं आयोटा, उसके साइन को क्या करना है आपने चेंज करना होता है, उसके साइन को क्या करना है आपने चेंज करना है। ठीक है, तो यहां पे रियल पार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन सिर्फ इमेजिन पार्ट है, तो इमेजिन पार्ट में यहां पे माइनस है तो माइनस को आपने क्या करना है प्लस करना है। तो यहां पे देखें कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ये देखिए ये तो बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है क्योंकि स्क्वायर रूट ही नहीं ऊपर है। यहां पे ये तीन ऑप्शन रेलिवेंट है लेकिन अब इसमें देखना है कि हमारा कौन सा है। यहां पे देखें एक्स है, एक्स का रियल पार्ट जरूरी है, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया और ये भी इस वजह से रॉन्ग हो गया क्योंकि रियल पार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करना है शिफ्ट दबाना है और यहाँ पे ENG जो लिखा हुआ है इसको दबाएंगे तो आयोटा लिखा जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो इसका जो आंसर आ रहा है हमारे पास देखें 2 + 3 आयोटा था, तो आंसर क्या आ गया 2 - 3 आयोटा। तो कैलकुलेटर ने देखो विद इन सेकेंड आपको कॉन्जुगेट निकाल के दे दिया। अगर आपको नहीं आता तो कैलकुलेटर की मदद से निकाल सकते हैं। हाँ ये चीज है कि अगर आप एक्स और वाई लिखेंगे यहाँ पे लिखा जा सकता है लेकिन वो आपको आंसर नहीं देगा क्योंकि एक्स और वाई की जो वैल्यू होती है वो फीड होती है, जो पीछे वैल्यू एक्स की या वाई की लिखी होती है उसको वो नंबर की जगह लिख के इसको कैलकुलेट कर देता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये भी एमसीक्यूज के अंदर लिखा हो सकता था पॉजिटिव। ठीक है, तो इस चीज को भी आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में है नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 5 है -25 स्क्वायर रूट है +8 का क्यूब रूट इज इक्वल टू। अब यहां पे देखिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप है लेकिन ये इंतहाई इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर विद इन द सेकेंड भी आपको ट्रिक बताऊंगा तो जुड़िए रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है -25 है स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो -25 का स्क्वायर रूट है। इसको हम लिख सकते हैं माइनस को सेपरेट कर लेते हैं -1 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस आयोटा की पावर 9 है स्क्वायर रूट है। यहाँ पे एक कंसेप्ट आपने माइंड में रखना है, जब भी आयोटा की पावर आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, जब भी पावर हो हमेशा आपने क्या करना है उसको 9 पे डिवाइड कर देना, 4 पे डिवाइड कर देना।
जो रिमाइंडर आ गया तो उसके मुताबिक आपने आंसर निकालनी है। अब यहाँ पे 1 है, 1 को तो आप कुछ नहीं कहेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा, प्लस है, ये -1 आयोटा की पावर 9 है, तो इसको कैसे लिखेंगे ये देखें। सबसे पहले हम आयोटा की पावर 9 इसको सेपरेट करेंगे और -1 है तो इसकी पावर 9। तो यहां पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमेशा इसको 2 की पावर फॉर्म में लिखना होता है, तो क्योंकि आयोटा की 2 की वैल्यू हमें पता होती है, आयोटा की 2 की पावर 4। देखिए 4 2 क्या हो जाएगा 8, 7 क्या बच गया हमारा, नेक्स्ट क्या आ गया प्लस। चलिए इसको ऐसे लिखने रहने देते हैं अभी, 2 इंटू 1 प्लस आयोटा। तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, फार्मूला बन रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2। तो ये देखिए 2 2 से क्या होगा कैंसिल, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस आयोटा। तो 1 प्लस आयोटा कहीं पे है तो डी ऑप्शन है, डी इज द राइट ऑप्शन हमारे पास आ गई। ठीक है, अब इसको कैलकुलेटर की मदद से देखते हैं कि हम कैसे विद इन मिनट सेकंड हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम फ्रैक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पे ऊपर 2 लिखेंगे, नीचे आ जाएंगे, तो नीचे आ गए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस शिफ्ट दबाएंगे, आयोटा लिखेंगे, ये आ गया हमारे पास। इसको सॉल्व करते हैं तो देखें हमारे पास आंसर आ रहा है 1 माइनस आयोटा। ओह सॉरी, हमने इस क्वेश्चन हमने गलत लिखा है। तो यहाँ पे देखें कि एमसी सॉरी दोबारा हम करते हैं, तो हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर ली थी, इसको चेंज करते हैं, प्लस नहीं है यहाँ पे क्या था माइनस था, तो यहाँ पे हम माइनस लगाते हैं 2 ओवर 1 माइनस आयोटा। तो सॉल्व करते हैं, देखिए 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा हमारा राइट ऑप्शन है। तो देखिए विद इन सेकेंड आपने कैलकुलेट भी कर लिया है, तो कोई मसला नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप कैलकुलेटर की मदद से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए, जो मैं आपको इस वीडियो में सिखा रहा हूं। हो सकता है कि किसी ने भी आपको कैलकुलेटर का यूज ना सिखाया हो। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, -x आयोटा की पावर 19 है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 टर्म्स हैं, एक माइनस है, एक x है और एक आयोटा है, तो 3 टर्म्स की पावर 9 है। तो इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं, -1 है, इसकी पावर 9 19 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास x है तो x की पावर 19 और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा आयोटा की पावर 19। अब देखें एक चीज है, -1 की पावर क्या ऑड है तो ये माइनस ही रहेगा, और x की 19। अब इतना तो हमने सॉल्व कर लिया, अब ये देखना है कि इतना किस में, कौन से ऑप्शन में ये इतनी चीज लिखी हुई है। इसमें लिखी हुई है, इसमें लिखी हुई है, इसमें लिखी हुई है, लेकिन ये देखें ये तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास -x की 19, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही हमारा गलत है, तो इसकी जरूरत नहीं। अब ये देखना है कि आयोटा की पावर 19 है, इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ पे एक रूल मैं आपको बता देता हूं कि जब भी हमारे पास ये इस तरह की फॉर्म आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, बहुत इजी हो जाएगी। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और x की पावर क्या होगी 19। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा D1। नेक्स्ट हम चलते हैं, इफ z इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा है देन z मॉड का स्केयर क्या हो, यानी मॉडुलस का स्केयर बताना है आपने। यहाँ पे ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ये पहले मॉड है, मॉड का स्केयर है, तो मॉड क्या होता है इसका फार्मूला मैं लिख देता हूँ, ये भी एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इसका क्या होता है स्केयर रूट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इसका स्केयर करेंगे तो ये स्केयर इसके ऊपर स्केयर ले लेंगे, इधर भी स्केयर ले लेते हैं, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो ये हमारे पास बनता है। अब इसमें सिंपल आपने एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है, तो ये रियल एक्स की होती है, इमेजिनरी वाई की। तो आयोटा दबाएंगे तो इसको क्लोज करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, देखिए हमारे पास जो आंसर बन रहा है वो 53 बन रहा है। सॉरी, ये तो हमारे पास वो आ गया है, इसके लिए हमने ये वाला यूज नहीं करना था,
तो इसके लिए शिफ्ट है, हाइपर पे जाएंगे, ये लिखेंगे, सॉरी वो मिस्टेक होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, शिफ्ट और एच वाई पी, इसके ऊपर मॉडुलस का साइन बना हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे 3+4, यहाँ पे आयोटा लिखना है तो शिफ्ट आयोटा। तो यहाँ पे लिखे हमारे पास आंसर क्या आ गया 5, क्योंकि यहाँ पे स्केयर है तो अब कितना हो जाएगा, इसका स्केयर कर दें, तो आंसर का स्केयर करेंगे तो 25, तो 25 आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास एक इक्वेशन है, सोल्यूशन ऑफ एक्स स्केयर प्लस 2। तो ये मैंने शुरू में भी बात बताई थी। तो एक्स स्केयर प्लस 2 कैलकुलेटर की मदद से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो शिफ्ट दबाएंगे और आयोटा है तो इसका स्केयर लेते हैं, तो ये -1 आ गया। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या है, बी है। तो ये बहुत ही इजी सवाल था, तो ये -1 आ गया। नेक्स्ट है द कॉन्जुगेट ऑफ जेड ए प्लस बी आयोटा है। तो ये हमारे पास सिंपल है कि कॉन्जुगेट क्या होता है कि हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट होता है इसके साइन को चेंज करना, बस। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि रियल का साइन चेंज है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो इसका मतलब है कि जो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, सी आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास 1 प्लस आयोटा का स्केयर इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो यहाँ पे 0 है, 1 प्लस आयोटा है, 2 आयोटा -2 आयोटा। तो इसको सॉल्व करते हैं। स्केयर है तो आपको याद होगा कि a प्लस बी का स्केयर वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो ए स्केयर प्लस क्या आ जाएगा है, तो इसका जो मॉडुलस होता है उसको इस तरह डिनोट किया जाता है, इस तरह। ये इसका साइन है, तो ये इसका फार्मूला होता है। किधर है, यहाँ पे, ये थोड़ा सा यहाँ पे भी एक मिस्टेक आ गई है। तो यहाँ पे जो फार्मूला होता है इसका, ये वाला होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ये इसका सही ऑप्शन है, तो ये वाला सही होगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ए स्केयर इस तरह लिखा हुआ था, ये नहीं है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास 16 है, फैक्टराइज ऑफ जेड स्केयर प्लस 16 इक्वल टू 0 है। यहाँ पे देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया इस तरह का। तो इसके फैक्टर बताने हैं, तो जेड स्केयर प्लस 16 है। तो आपको फार्मूला याद होगा कि ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला हमने 1.3 एक्सरसाइज में किया था। तो उस तरह का क्वेश्चन है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एमसीक्यू पेपर के हवाले से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जेड एक्स की फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इंटू दबाएंगे, 2 प्लस 3 शिफ्ट है, आयोटा दबाएंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, इसका स्केयर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए -5 प्लस 12 आयोटा हो गया। तो रियल पार्ट होता तो -5 आ जाता, इमेजिनरी पार्ट है तो 12 है, तो 12 आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर किसी भी नंबर में कोई ऐसा नंबर ऐड कर दें तो रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, 0 आ जाए। तो यहाँ पे जो हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा, इसमें क्या चीज ऐड करेंगे जो रिजल्ट हमारे पास 0 आ जाए। तो इसके लिए सिंपल आपने ये याद करना होता है कि जो हमारे पास नंबर होता है इनके आपने क्या करने होते हैं, साइन चेंज कर। जिस तरह आपने रियल के अंदर पढ़ा था कि अगर हमारे पास 2 है तो इसका एडिटिव इनवर्स, इसमें x नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो ये भी गलत हो गया। लास्ट में देखें x पॉजिटिव है, y नेगेटिव, तो इसलिए ये इस क्वाड्रेंट के अंदर आता है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा डी इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 आयोटा। एब्सोल्यूट वैल्यू का वही आ गया हमारे पास। तो सिंपल है कि फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसका रियल पार्ट नहीं है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, 5 है, 5 का स्केयर लेंगे, इसका स्केयर रूट ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, आंसर क्या आ गया हमारे पास 5 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेटर की मदद से भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे शिफ्ट दबाएंगे, HPS है तो ये दबाएंगे, यहाँ पे देखें तो जैसे आपके पास 5 ही है तो 5 दबाएंगे, तो ये हमारे पास देखिए आंसर आ गया 5। तो 5 इज द राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक। चलिए ये क्वेश्चन हमारे पास यूनिट नंबर 2 हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये भी ऐड करेंगे। तो लास्ट पे हम एक क्वेश्चन आपको देता जा रहा हूं, तो आपने इसका आंसर मुझे कैलकुलेट करके कॉपी के ऊपर और विद कैलकुलेटर तो आपने मुझे कमेंट करना है। वो क्वेश्चन ये है, फर्स्ट 2 क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास है रियल ऑफ 1 प्लस आयोटा इसका होल स्केयर। एक तो ये मुझे आंसर देना है। सेकंड आपने कैलकुलेट करके ये बताना है कि एक्स स्केयर एक्स स्केयर प्लस 5
इक्वल टू 0। तो इनके आंसर क्या आते हैं? तो कमेंट में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे भी अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी इसमें बात नहीं समझ आई या कोई भी आपको क्वेश्चन गलत लग रहा है तो आपने कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।